क्लास। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी हुई प्रेम माधुरी के बाकी के कवित्तों का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम 5वें कवित्त से पढ़ना शुरू करेंगे। ऊधो जो सूधो गहु वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। इस कवित्त में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वह किसी भी प्रकार के निराकार ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। गोपियों का कहना है कि उनके हृदय में पहले से ही श्री कृष्ण का प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण वह किसी अन्य ईश्वर के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती। वह इसमें खुद को असमर्थ बताती हैं। ऊधो जो सूधो, ऊधो सूधो अर्थात सीधा, गहो गहो अर्थात गया है, वह मार्ग। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, सूधो गहो वह मार्ग अर्थात वह मार्ग, वह रास्ता सीधा गया हुआ है, वह रास्ता सीधा गया हुआ है। ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, गुदरी अर्थात केंद्र, जहाँ से कोई चीज़ लाई गई है। ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, जहाँ से तुम्हारे ज्ञान का केंद्र है, जहाँ से तुम इस ज्ञान को लेकर के आए हो, वह मार्ग सीधा गया हुआ है। सीधा गया हुआ है का तात्पर्य है तुम उस मार्ग पर वापस लौट जाओ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वह मार्ग सीधा गया हुआ है जहाँ तुम्हारे इस ज्ञान का केंद्र है। इसलिए हे उद्धव, उस सीधे मार्ग पर तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी इस ज्ञान को यहाँ कोई भी ग्रहण करने वाला नहीं है। को नहीं सिख मानिए यहाँ, यहाँ अर्थात यहाँ, को नहीं सिख मानिए, सिख मानिए अर्थात तुम्हारे ज्ञान को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ अर्थात यहाँ पर, हे उद्धव, यहाँ पर तुम्हारे ज्ञान को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, क्योंकि यहाँ पर श्याम अर्थात श्री कृष्ण की ही प्रीति और उनकी प्रतीति ही खरी है, अर्थात यहाँ सभी श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं। उसके अतिरिक्त वो किसी ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रीति ही एकमात्र खरी चीज़ है। ये ब्रजबाला सब एक सी, ये सभी ब्रजबालाएँ एक जैसी ही हैं। इसलिए यदि कोई एक ब्रजबाला तुम्हारी बात ना माने तो तुम किसी दूसरे के पास मत पहुँच जाना। हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, हरिचंद जी कहते हैं कि गोपी कहती है ये तो ब्रज मंडली ही बिगड़ी हुई है, अर्थात ये तो ब्रज मंडली ही श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाएं, अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति हो तो तुम उसे अपने ज्ञान को सिखा सकते हो, लेकिन कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। यहाँ तो कूप अर्थात यहाँ के कुएं में ही भांग पड़ी है, अर्थात यहाँ सभी एक ही जैसे गुण वाले हैं। कुएं में भांग पड़ी होने का मतलब है सभी एक ही जैसे होने वाले। ये एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य है सभी एक ही जैसे हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वह मार्ग सीधे गया हुआ है जहाँ पर तुम्हारे ज्ञान का यह केंद्र है। तुम जहाँ से अपने इस ज्ञान को लेकर आए हुए हो, वह मार्ग सीधा गया हुआ है, इसलिए तुम इस मार्ग पर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस ज्ञान को यहाँ कोई ग्रहण नहीं करेगा। कोई नहीं सिख मानी है यहाँ पर तुम्हारे ज्ञान को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रीति ही खरी है। यहाँ सभी श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं। यहाँ पर सभी ब्रजबालाएँ एक जैसी ही हैं और ये संपूर्ण ब्रजमंडली ही बिगड़ी हुई है। अगर कोई एक व्यक्ति हो तो तुम उसे अपने इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को सिखला सकते हो, परंतु वास्तव में इस ब्रज भूमि के कुएं में ही भांग पड़ी है, अर्थात ये पूरी ब्रज भूमि ही श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली है। यहाँ सभी एक ही जैसे हैं, यहाँ सभी श्री कृष्ण के प्रेम में ही पागल हैं। जो दूसरा कवित्त है, इसमें गोपियों की विरहावस्था का चित्रण किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस कवित्त में वसंत ऋतु के आगमन पर श्री कृष्ण के अभाव में गोपियों की विरहावस्था का चित्रण किया है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, सखियायो वसंत ऋतून को कंत, चहु दिस फूली रहु सरसों। यहाँ पर एक सखी अर्थात एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, आयो बसंत, वसंत की ऋतु आ गई है। ऋतून को कंत, ऋतून अर्थात ऋतुओं का, कंत अर्थात स्वामी, जो ऋतुओं का स्वामी है, जो ऋतुओं में राजा कही जाती है, ऐसी वसंत की ऋतु आ गई है। चहुदिस फूली रही सरसों, चहुदिस अर्थात चारों दिशाओं में
फूल रही सरसों, जो सरसों के पीले पीले फूल हैं वो फूलने लगे हैं अर्थात खिलने लगे हैं। चारों दिशाओं में सरसों के पीले पीले फूल खिलने लगे हैं। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का राजा वसंत वापस आ गया है और चारों दिशाओं में सरसों के फूल लहलहाने लगे हैं। बर शीतल मंद सुगंध समीर, बर अर्थात अत्यंत, शीतल मंद और सुगंधित, समीर अर्थात हवा चलने लगी है। अत्यंत शीतल मंद और सुगंधित समीर अर्थात हवा चलने लगी है। वसंत में शीतल और सुगंधित हवा चलने लगती है। सतावन हार भयो गरसो, और ये जो वसंत का समय है ये सतावन हार अर्थात हमें सताने वाला, हमें पीड़ा पहुंचाने वाला, भयो अर्थात हो गया है, गरसो अर्थात अत्यधिक। यह जो अत्यधिक या फिर पूरी तरह से, यह जो बसंत का समय है यह पूरी तरह से हमें सताने वाला, हमें परेशान करने वाला, पीड़ित करने वाला हो गया है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ऋतुओं की राजा बसंत ऋतु वापस आ गई है, जिसके कारण चारों दिशाओं में सरसों के फूल लहलहा रहे हैं और अत्यंत शीतल मंद और सुगंधित पवन चलने लगी है। लेकिन यह जो बसंत की ऋतु है यह श्री कृष्ण के अभाव में हमें हर प्रकार से सताने वाली हो गई है, अर्थात इन सभी तरह की प्रफुल्लित वस्तुओं को देख करके हमें श्री कृष्ण की और अधिक याद आने लगी है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहें हरिचंद गयो घर सो, पैसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाएँ पिया परसों। गोपियाँ आगे अपनी सखी से कहती हैं कि वह जो सुंदर सांवले नंद किशोर अर्थात नंद नंदन श्री कृष्ण हैं, कहें हरिचंद गयो घर सो, वह घर से अर्थात हमारी इस ब्रज भूमि से चले गए हैं। परसों को बिताए दियो बरसों, उन्होंने हमसे परसों अर्थात कल के अगले दिन आने को कहा था और ऐसा कह करके बिताए दियो वर्षों व्यतीत कर दिए हैं, लेकिन वह आज भी वापस नहीं आए हैं। अर्थात वह परसों आने को कहकर गए थे लेकिन वर्षों बीत गए हैं, वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। तरसों कब पाएँ पिया परसों, और हम तरस रहे हैं कि कब पाएँ अर्थात पैरों को, पिया अर्थात प्रीतम श्री कृष्ण के, परसों अर्थात परसना अर्थात उनकी सेवा करना। हम अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पैरों की या चरणों की सेवा करने के लिए तरस गए हैं। गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह जो सुंदर सांवले नंद नंदन श्री कृष्ण हैं वह घर से चले गए हैं और ऐसे में बसंत ऋतु हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वह परसों आने को कह के गए थे और ऐसा कहते हुए वर्षों व्यतीत हो गए हैं, लेकिन वह अब तक नहीं आए हैं। और इतना होते हुए अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पैरों को स्पर्श करने के लिए भी मैं तरस गई हूँ, अर्थात उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए भी मैं तरस गई हूँ। लेकिन श्री कृष्ण जो हैं वो नहीं आए हैं, परंतु जो ऋतुओं का राजा बसंत है वो पुनः वापस आ गया है। अब आखिरी कवित्व पढ़ते हैं। इन दुखियन को न चैन सपनों में लो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जो की बीती जाने औधी प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी। इन दुखियान को अर्थात ये जो दुखियारी हमारी आँखें हैं, गोपियाँ अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि ये जो हमारी दुखियारी आँखें हैं, न चैन सपनों में लो, इन्हें सपने में भी चैन नहीं मिलता है, क्योंकि इन्हें स्वप्न में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। गोपियाँ अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि इन दुखियारी आँखों को सपने में भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें स्वप्न में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, जिसके कारण ये सदैव व्याकुल होकर, बेचैन होकर, अकुलाएंगी अर्थात पीड़ित होती रहती हैं, जिसके कारण ये सदैव व्याकुल होकर और बेचैन होकर पीड़ित होती रहती हैं। प्यारे हरिचंद जो की बीती जानी औधी, प्रियतम हरिचंद जो अर्थात श्री कृष्ण के बीती जानी औधी, औधी अर्थात अवधि को, प्रियतम श्री कृष्ण के आने की अवधि को बीतता हुआ जानकर, अर्थात समय बीत गया है लेकिन फिर भी वो नहीं आए हैं ऐसा जानकर, प्राण जो हमारे प्राण हैं, चाहत चले जाना चाहते हैं।
पैर ये तो संग न समाएंगी, लेकिन ये जो आँखें हैं ये संग नहीं जाना चाहती, प्राणों के साथ में नहीं जाना चाहती, ये यहीं इसी शरीर में रुक जाना चाहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि इन दुखियारी आँखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता है, क्योंकि इन्हें स्वप्न में भी कृष्ण के दर्शन नहीं होते, जिसके कारण ये सदैव बेचैन और व्याकुल होकर पीड़ित होती रहती हैं, अकुलाएंगी अर्थात व्याकुल होती रहती हैं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आने की अवधि को बीतता हुआ जानकर मेरे शरीर से ये प्राण तो चले जाना चाहते हैं, अर्थात हम मर जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो हमारी आँखें हैं ये हमारे शरीर में ही रह जाना चाहती हैं, ये संग में नहीं जाना चाहती, संग ना समाएंगी अर्थात संग में साथ में नहीं जाना चाहती हैं। हरिश्चंद्र अर्थात श्री कृष्ण के आने की घड़ी को बीता हुआ जान करके ये जो हमारे प्राण हैं ये हमारे शरीर को छोड़कर चले जाना चाहते हैं, लेकिन ये आँखें प्राणों के संग नहीं जाना चाहती। देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते। ये जो आँखें हैं इन्होंने एक बारहु अर्थात एक बार भी, नैन भरी अर्थात नैन भर के, तो ही आते, तो ही अर्थात तुम्हें, याते अर्थात इसलिए, देखो अर्थात नहीं देखा है। क्योंकि ये आँखें हमारे प्राणों के साथ क्यों नहीं जाना चाहती, शरीर में क्यों रुकना चाहती हैं, क्योंकि एक बार हो यानी एक बार भी इन आँखों ने तुम्हारे जाने के बाद अर्थात श्री कृष्ण के जाने के बाद में तुम्हें नहीं देखा है। याते अर्थात इसीलिए, जौन जौन लोक जय हैं, जिस जिस भी लोक में मरने के बाद ये जाएंगी तहाँ पछताएंगी, वहाँ जाकर ये पछताएंगी ही कि हम अपना शरीर छोड़कर क्यों चले आए, कभी ना कभी हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो ही जाते। इन्होंने श्री कृष्ण के जाने के बाद में उन्हें एक भी बार नैन भर के नहीं देखा है, इसके कारण ये मरने के बाद जिस जिस लोक में भी जाएंगी वहाँ वहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, बिना हे प्राण प्यारे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण भय दरस तुम्हारे, तुम्हारे दर्शन के बिना मरहूँ पे आँखें ये खुली ही रही जाएंगी, मरने के बाद भी ये जो आँखें हैं ये खुली ही रह जाएंगी। गोपियाँ कहती हैं इन दुखियारी आँखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता है, क्योंकि स्वप्न में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते, जिसके कारण ये सदैव बेचैन होकर व्याकुल होती रहती हैं। अपने श्री कृष्ण के आने की अवधि को बीता हुआ जान करके ये प्राण तो शरीर को छोड़कर चले जाना चाहते हैं, लेकिन ये आँखें शरीर को नहीं छोड़ना चाहती और प्राणों के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि श्री कृष्ण के जाने के बाद भी एक बार भी इन्होंने आंखें भर के श्री कृष्ण को देखा नहीं है, जिसके कारण ये जिस जिस लोक में मरने के बाद जाएंगी वहाँ वहाँ ये पछताएंगी। इसी डर से ये शरीर नहीं छोड़ना चाहती हैं। प्राणों के प्यारे श्री कृष्ण तुम्हारे दर्शन के बिना मरने के बाद भी ये आँखें खुली ही रह जाएंगी, अर्थात ये आँखें अगर तृप्ति नहीं प्राप्त करती हैं, आपका दर्शन नहीं प्राप्त कर पाती हैं, तो भी ये खुली ही रह जाएंगी। यहाँ पर जो भारतीय ग्रंथावली से लिया गया प्रेम माधुरी का प्रसंग था वो पूर्ण हो गया है।